हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आपको पता ही है कि सीजीएल टायर 1 2021 में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे सारे को हम लोग टॉपिक शिफ्ट वाइज सॉल्व कर रहे थे, जिस क्रम में आज हम लोग अभी करने वाले हैं 13 अप्रैल की शिफ्ट 2। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जितनी भी शिफ्ट थी मैंने सॉल्व करवा दिया है और अब जब वीडियो देख रहे होंगे हो सकती है सारी शिफ्ट मैं सॉल्व करवा दिया हूँगा। तो आप प्लेलिस्ट बनी गई है सीजीएल 21 प्लेलिस्ट, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट जाके भी चेक कर सकते हो, वहाँ से आपकी सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिससे कि चैनल थोड़ा ग्रो हो और हमें हेल्प मिली। तो ये थी आपकी एग्ज़ाम डेट जब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी। इसमें 11 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 12 अप्रैल की शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 13 की शिफ्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अभी 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहेगी। क्वेश्चंस जनरली आपको इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 दिन पहले आंसर की आई है, मैं 2-3 दिन के अंदर सारा सॉल्व करवा दिया हूँ। इसके कारण इतना जल्दी हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाया, बट मैं हिंदी में समझाता चलूँगा, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं एक बात बताना चाहूँ, आप अगर सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे होगे जब डे 1 से मतलब 11 अप्रैल से, तो आप ये चीज़ देख पाएंगे कि सीजीएल इस बार सीजीएल में सभी मैथ के क्वेश्चन से लगभग सेम सा पूछा गया, डेटा चेंज करके क्वेश्चन सेम पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या सॉल्व करने के लिए दिया गया है, आपको वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू क्या होता है, xyz होता है। मैं सीधा यहाँ लिख ही देता हूँ, जैसे कि आपको फॉर्मूला तो आपको पता है, मैं बार बार अगर पहले से देख रहे हो तो आपको पता है मैंने फॉर्मूला बार बार बताई है, अभी मैं सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू आपको निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ इसका मतलब 243 प्लस में 18 मल्टीप्लाई में 324 माइनस का 9×3 = 27 270। ठीक है, ये हो गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 243 प्लस 18 इंटू 3 2 5 54 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको सॉल्व करेंगे 243 प्लस 8×4 = 72 का 2 हासिल 7 7×5 = 90 और 7 97 प्लस एक चीज़ यहाँ आपको दिख रहा होगा एक्स वाई जेड। अगर एक्स वाई जेड भी यहीं पर अगर जोड़ दे और क्वाड टाइम अगर रूट ले ले तो हम लोग का क्या है, इधर से वैल्यू हम लोग की आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है इसमें, अगर आप क्वेश्चन पहले से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन में कोई डेटा चेंज नहीं किया गया, सब कुछ सेम ही दिया गया है, बस थोड़ी सी चेंज करके आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, इतनी सी बात है, समझ में आ रही बात सभी को? तो देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा ये 2 4 9 2 11 8 6 9 12 1296 हो जा रहा है ये। और इसको अगर क्वाड टाइम रूट निकालने का मतलब क्या, 4 भागों में तोड़ लेना। आपको एक लिखा है 36 का स्क्वायर लिखा गया है, इसको लिख सकते हैं 6 6, इसको 6 और 6, तो एक 6 आपका बाहर आ जाएगा जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन होता है ख़त्म। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन तो काफ़ी 2018 से रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इक्वेट कर लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है √2x माइनस √3y, यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह में लिखा हुआ है प्लस 3y स्क्वायर, फिर प्लस 3 दूनी 6 √6xy, ये लिखी गई है। यहाँ से निकालेंगे ए आ गया, यहाँ से निकालेंगे ये बी आ गया, लेकिन माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा गया है, और यहाँ से निकालेंगे तो सी आ गया। तो ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका कितना हो गया माइनस का √6 हो गया। सभी का स्क्वायर करके आपसे वैल्यू पूछ लिया गया, सबका स्क्वायर कर देंगे। 4 9 और 6, तो कितना हो गया ये 6 4 10 9 19, तो यह 19 आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48। 16 नंबर का औसत 48 दिया गया है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 ऑफ दिस नंबर इज 45। पहले 6 नंबर का औसत दिया गया 45। लास्ट 7 नंबर इज 53। लास्ट के 7 नंबर का औसत दिया गया 53। फिर बोला गया है कि ये कितने नंबर का 16 नंबर यहाँ दिए गए थे,
6, 7, 13 नंबर हो गए, मतलब 3 नंबर और बच गए, उसके बारे में रिलेशन दे दिया गया है। 7th and 8th नंबर इज रिस्पेक्टिवली 3 and 7 ग्रेटर देन 9 नंबर, मतलब ये का 9 नंबर है और ये 8 नंबर है, ये 7 नंबर है, तो ये अगर x है तो ये x+3 है और ये x+7 है, ये आपको दे दिया गया। पूछा गया है 7th और 9th नंबर का एवरेज कितना होगा, ये देख लीजिए। तो आप कैसे निकालोगे, दो तरीका है, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके, सब इसको इसमें से दोनों घटा दीजिए ऐड करके, या फिर आप डेविएशन लगा सकते हैं। डेविएशन से क्या निकल जाएगा, ये कितना कम है, इससे 3 कम है, मतलब ये -18 कम है, ये कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, 7×5 = 35 का ज़्यादा है। तो डेविएशन कितना आ गया इसका, आपका बताइएगा, डेविएशन कितना आ गया इसका, 17 का पॉजिटिव डेविएशन आ गया। टोटल एवरेज नंबर कितना था, 48, मैंने 48 × 3, तो बचती है 15 और माइनस का आपका हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 144, मतलब 144 प्लस में 17 कर देंगे तो आपका टोटल नंबर आ गया। तो कितना हो गया, 7, 4, 11 का 1 हासिल में 1, 4, 1, 5, 1, 6 और 1, 161, ठीक है, 161 हो गया ये आपका, यही है ना, यहाँ 17 नंबर ज़्यादा था, 17 नंबर हमने ऐड कर दिया, तो 161 जो है आपका क्या आ गया, बताइएगा, बताइए 161 आपका क्या आ गया, बताइए 161 आपका क्या आ गया, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए डेविएशन जब आपने लिया तो यहाँ प्लस का 17 आ गया, मतलब यहाँ पे 17 ज़्यादा था, तो यहाँ पे आपको 17 माइनस कर देना है, ठीक है। टोटल एवरेज 3 नंबर का कितना हो गया, 48 × 3 माइनस का 17, यह वो टोटल एवरेज हो गया, मतलब 144 माइनस 17 127 हो गया, ठीक है। और 127 किसके बराबर में है, तो ये तीनों नंबर का योग के बराबर है, मतलब 3x प्लस का 10, x वैल्यू कितना आ गया, इसमें 10 चला जाएगा, 117 बटे में 3, 3 3 9, 3 9 27, x का वैल्यू आ गया 39, आपसे इसका और इसका एवरेज पूछा है, तो इसका एवरेज तो x ही हो जाएगा, मतलब 39 प्लस 1.5, मतलब 39 प्लस 1.5 आपका 40.5 आपका आंसर। इसमें मैंने डिविजन लगाया था, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है ये, बोला गया कि 4,620 रुपया पेड करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 इक्वल किस्त में, इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, किस्त में आपको वापस करनी है। तो बोला गया कि हाउ मच इंस्टॉलमेंट, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा, जबकि इंटरेस्ट आपका 10% कंपाउंड है। 10% का मतलब क्या होता है कि 10 से 11 हो जा रहा है, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है इंस्टॉलमेंट दोनों साल में सेम ही है, ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर है, तो यहाँ भी आप 11 से गुना कर देंगे, यहाँ भी आप 11 से गुना कर देंगे इक्वल करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल जितना आपने लिया था, ये आपका हो गया अमाउंट जितना आपने दिया है, और दोनों को अगर माइनस कर दीजिए तो आपका इंटरेस्ट आ जाता है। तो देख लीजिए क्या है, इसको टोटल जोड़ दीजिए, 10 का स्क्वायर 100 और 110, 210 आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। लेकिन आपको एक्चुअल में कितना दिया गया, एक्चुअल में दिया गया 4,220, तो 4,220 को आप इससे डिवाइड कर देंगे, 210 से 0 से 0 गया, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, मतलब 1 रेशियो बराबर 42 आ गया। इंस्टॉलमेंट कितना गिर रहा है, 11 का स्क्वायर गिर रहा है, मतलब 121 गिर रहा है, 121 × 22, तो कितना हो जाएगा, 242 और 242, यही हो जाएगा 2,662, मतलब 2,662 रुपये आपका इंस्टॉलमेंट है। प्रश्न होता है यहाँ खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वुडन सिलेंडर। वुडन सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, क्या होता है बताइएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया गया, डायमीटर 70 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट 6 मीटर दिया गया, ध्यान देंगे मीटर है यहाँ पे, तो 35 को चेंज कर देंगे तो 3.5 हो जाएगा। 2 देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 2πRH होता है ना, CSA ऑफ सिलेंडर, तो 2πRH कितना है 6, 50 रुपये प्रति मीटर से लग रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर, उसको गुना, मतलब इसको आप काट दीजिए, 2πRH, ये 0.5 आ जाएगा, 22 दूनी 44, 44 पंचे 220, मतलब 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 0, मतलब 660 रुपये, हाँ ऑप्शन में है 660 रुपये आपका उत्तर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से सॉल्व करवा दे रहा हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ। ये शायद आपका 6-7 ये 8वां शिफ्ट अभी चल रहा है, 8 शिफ्ट में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सभी क्वेश्चंस लगभग सेम सा दिया गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करवा। यदि आपको जल्दी लग रहा होगा तो आप पहले की वीडियो भी देख सकते हैं जो कि 11 अप्रैल से शुरू की गई थी। ठीक है, बोला गया कि एक क्या है आपका, एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी 7 दिया गया है, बी सी आपका 10 दिया गया है, ए सी आपका 8 दिया गया है, और ए डी क्या है आपका एक एंगल वाई सेक्टर है। ठीक है, ए डी आपका एंगल वाई सेक्टर है जो कि ए एंगल को इस एंगल को बराबर में बांट देता है। किसको? बी ए सी एंगल को। ठीक है, फिर बोला कि डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, तो डी पॉइंट मिल ही गया। तो बोला है डी सी का लेंथ, इसका लेंथ बताने बोला गया। तो इसमें कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला क्या, एंगल वाई सेक्टर जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में इसको बांटेगा, जिस रेशियो में ये है उसके रेशियो में इसको बांटेगा। टोटल वैल्यू 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 8 7 15 निकालना कि इसका इस वाले पार्ट का मैंने 8 गुने के बराबर होगा, बस काट दीजिए। 5 दूनी 5 दिया, 8 दूनी 16/3। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक बनाया गया इस तरीके का ड्राइंग जो कि सही से हमसे हुआ नहीं। तो ये एंगल दिया गया 54, इसको समझ लीजिए। ये एंगल है, ये आर है, क्यू है, ओ है, पी है। 54 दिया गया और आपसे पूछा गया है ये एंगल। तो आपको पता है कि अगर केंद्र पे कोई जीवा या सेक्टर 54 डिग्री बना रहा है तो सर्कमफ्रेंस में उसका आधा बनाएगा। मतलब यहाँ पे कितना बनाएगा, तो भाई आप कहेंगे 27 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पॉइंट अगर एक्स मान ले तो आपको पता है एक्स पी आर क्यू एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आपको पता है इसकी सामने की भुजा, सामने का कोण कितना होगा, 180 माइनस का 27, तो हो जाएगा 153 डिग्री। ये आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन डेटा मतलब सेम ही रिपीट कर दिया गया है, ये मतलब इसमें कुछ भी चेंज करने की कष्ट नहीं की गई है। बोला गया किसी सप्ताह में 10,500 आइसक्रीम की बिक्री की जाती है, और ये बोल रहे हैं कि वैनिला और चॉकलेट केक बेचा जाता है जो कि सैटरडे के बाद किया जा रहा है 4:3 के अनुपात में बेचा जाता है। ठीक है, सैटरडे के बाद यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि सैटरडे में कहाँ है, ये आपका सैटरडे मतलब 16% केक बेचा गया था। तो आपको क्या करना है, 105 जो है इसका 16% आपको निकाल लेना है। 105 का 16% कितना हो जाएगा, 10% तो हो जाएगा आपका कितना, 1050, और 6% हो जाएगा 600, 6 पंचे 30, 630 हो जाएगा। मतलब 0,861 1680 टोटल बेची गई, जिसमें कि इस अनुपात में बेचा गया है 4 आपका वेनीला है, 3 आपका चॉकलेट है। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 240 आ गया। 240 आने का मतलब है कि 240 आने का मतलब क्या है, 24 चौके होता है 96, मतलब 960 वेनीला बेचा गया था, और 24 दिया 72, 720 आपका बेचा गया था चॉकलेट केक। अब बोला गया है कि वेनीला केक का दाम 8 रुपये करके, इसका दाम 8 रुपया करके है, और चॉकलेट का दाम 15 रुपये पर पीस है। तो टोटल कितने रुपया ये दोनों केक को बेचकर कमाया गया। आपको क्या करना है, 96 को 8 से गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 से 40 का हाथ 8 से हो जाएगा 768। तो ये हो जाएगा 768 रुपया, मतलब एक जीरो लगा देंगे, प्लस 72 इंटू 15, 72 इंटू 15 आपको करना होगा। तो 72 36 इंटू 5, 36 दिया 1080, मतलब 10,800 रुपये यहाँ से कमाया गया। जोड़ देंगे 0, 8, 8 से 14 का 4, हासिल में 1, 8 और 1, 18,480 रुपये का सामान आपको बेचा गया। इतना आपको कमाई हुआ सैटरडे का दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ही आपको साइन, कॉस, टैन और कॉट भी दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 45 अगर पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ 2 बार सेमी वैल्यू लिखी गई है जिसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/8, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1, यहाँ पे आपका ये 1, ये 1, ये 2, मतलब ये तो हो जाएगा 4, प्लस का ये 3, 2 से चला जाएगा 4 बार में, तो ये बन जाएगा -3/4 इंटू 4 प्लस का 3, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो आंसर आपका 0। क्वेश्चन यहाँ होता है ख़त्म।
देखिए ये क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो लास्ट पीरियड में लास्ट शिफ्ट में मैंने करवाया था। ये फैक्टर है आपका किसका, 19 का और 11 का। ए आपका बड़ा है तो ए आपका ए हो गया, बी आपका ए हो गया। बी स्क्वायर माने 121 में से 19 को घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2, मतलब 102 आपका आंसर। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बोला कि एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल को 20% हाई पे मार्क करता है। 100 रुपये अगर सीपी था तो 120 रुपया लिख कर वो रखा हुआ है। 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया, 108 रुपया। प्रॉफिट बोलता है कितना हुआ, तो 100 पे 8 रुपया कमाई हुआ, मतलब 8% की प्रॉफिट। क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। ये डीआई थोड़ा अच्छे लेवल का था, मतलब ठीक ही है। इससे ज़्यादा क्रिटिकल डीआई पहले वाली शिफ्ट में पूछी गई थी। आई थिंक वो 11 की शिफ्ट 2 या 3 थी, है ना, उसको देख लेना आप लोग। काफ़ी अच्छे लेवल की डीआई वो पूछी गई थी। इसमें बोला गया, देखिए 232 स्टूडेंट एथलीट ग्रुप में है जिसका हाइट दिया गया है, और यहाँ पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ 32 टॉलेस्ट स्टूडेंट। 32 ऐसे लड़कों का हाइट बताइए, एवरेज बताइए जो सबसे लंबे हैं। तो ये यहाँ पे हाइट दिया गया, सबसे ज़्यादा हाइट किसका हो सकता है, इधर और इधर ये। तो 32 मतलब 20 प्लस 12, 32, ये 32 बार आया है। तो ऐसा 32 बार आया नहीं है, 32 टॉलेस्ट हो गया, माने ये 12 और 20 क्या है, 32 टॉलेस्ट लोग हो गए। अब इनका एवरेज पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। 160 165 का एवरेज होता है 162.5, 165 170 का एवरेज होता है 167.5। इसमें कितने लोग थे तो गुना 12 कर देंगे, प्लस इसमें कितने लोग थे तो गुना 20 कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या लिखा मैं, देखिए 20 गुने 162.5 प्लस 167.5 गुना में 12। अब बटे में कितने लोग थे तो 32 लोग थे। इसको डिवाइड करना है, 2 से काटेंगे तो 2 से 10 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, और कुछ कट रह गया, और कुछ नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 25 का 5 हासिल 2, 5 2 10 का 0 हासिल 1, और आपका ये हो जाएगा 5 मतलब 8, 162.5 और मल्टीप्लाई 5, ये आपका 812.5 आ रहा है। मैं कैलकुलेटर यहाँ यूज़ कर लिया, और यहाँ 167.5 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर 502.5 आ रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे, 1315 आ गया। 1315 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये चला जाएगा 8 एकम 8, बच जाएगा यहाँ पर कितना 5, 8 छः 48, 8 चौके 32, 8 दिया 8 चौके, मतलब लगभग 163.4 करके आएगा। तो ऑप्शन आपका ए नंबर से हो जाएगा 164.4, 164.4 आपका आंसर है। ये सब डीआई थोड़ी कैलकुलेटिव थी, लेकिन किया जा सकता है, डुएबल था। एक डीआई जो 11 को पूछी गई थी ना, 11 को आई थिंक देख लेना, शिफ्ट सेकेंड या थर्ड की थी, वो काफ़ी ज़्यादा ही कैलकुलेटिव दे दी गई थी, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव थी। उसको आप एक बार ट्राई करना बनाने का कि आपको कितना समय लगता है। देखिए दिया गया ए अपने इनकम का 65% क्या है, खर्च कर देता है। ए की इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। ए अपने इनकम का 65% खर्च करता है, मतलब अगर 100 इनकम था तो 65 खर्च किया, 35 बचा लिया। अगर इनकम को 20.1% से बढ़ा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा 120, 1201 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ाया जाता है, मतलब 130 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो बोला गया है कि सेविंग कितने हिसाब से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, 700 इधर हो गया, 800 तो 421 हो गया ना, ये 421, तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, 71 बढ़ गई है। कितने पे, 350 पे, गुने 100 कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 35 से लगभग 2 बार में जाएगा, 220, मतलब एक ही ऑप्शन आ रहा है आपको 20। ये तो 18 होगा नहीं, 17 होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, 20 के आसपास। तो ये आपका उत्तर। बोला गया है कि पी क्यू किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 1,50,000 से और 4,50,000 से। आफ्टर ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 का प्रॉफिट जो हुआ, उसमें से पी अपने शेयर का प्रॉफिट पाता है, प्लस कुछ अमाउंट सैलरी के रूप में पाता है, जो कि उसका प्रॉफिट नहीं है, उसको एज ए सैलरी मिला है। तो बोला पी अगर टोटल 70,000 रुपये पाया, तो बताइए कि कितना
उसको सैलरी मिला। तो पहले रेशो निकालेंगे, 15 रखा गया था 12 के लिए, ये भी रखा था 12 के लिए, तो 12 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 तो ये 45, मतलब 1:3 में प्रॉफिट बटनी चाहिए थी। टोटल प्रॉफिट 16 थी, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 रेशो बराबर 4 आ गया। और इसको मिलना था एक्चुअली में कितना, 40,000, मिला कितना इसको, 70,000, डिफरेंस कितना का आ गया, 30,000। क्वेश्चन खत्म, आंसर 30,000। देखिए इस नंबर को आप इस क्वेश्चन को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो ये तीसरी बार क्वेश्चन को रिपीट की जा रही है, ठीक है। 11 और 8 से चेक करना, यहाँ ए की वैल्यू आपकी 4 आती है, ए की वैल्यू 3 आती है, बी की वैल्यू 4 आती है आई थिंक, तो ये आंसर 12। आप इसको चेक कर लेना, मैंने प्रीवियसली कभी अच्छे से इसको समझा के रखा हुआ है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है इसलिए मैं अभी इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन को ना जाने 7वीं 8वीं बार रिपीट की जा रही है। क्या पूछा गया है इसमें, बोला गया है कि देखिए इसमें क्या दिया गया है, आप अगर नए हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपने पहले शिफ्ट सॉल्व नहीं किए तो आपको समझ में नहीं आएगा। यूथ दिया गया है और इम्प्लॉयड यूथ दिया गया है, मतलब ये वाले लोग जो है ये यूथ है माने युवा है, और ये लो वाले लोग जो है इम्प्लॉयड, जिन्हें काम मिल गया है, ठीक है, जो काम कर रहे, रोजगार है जिनके पास। अब बोला गया कि हाउ मैनी यूथ इन लाख्स आर अनएम्प्लॉयड इन द स्टेट ऑफ ए एंड सी टेकन टुगेदर। ए में 12 लाख यूथ रहते हैं और सी में आपके 11.5 यूथ रहते हैं, हमारे टोटल 23.5 लाख यूथ रहते हैं। कितने रोजगार हैं, तो इसमें 10.5 रोजगार है, इसमें 10 रोजगार है, मतलब 20.5 इसमें काम करते हैं। डिफरेंस कितना है, तो 3 का, 3 लाख लोग को काम नहीं मिला है, यही दिया गया था। ये आपका 3 आंसर हो गया। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका डीआई का ही क्वेश्चन है, एक प्यारा सा क्वेश्चन डीआई का। डीआई में क्या दिया गया देखेंगे। अब देखिए वो सेम ही डेटा को रिपीट किया जा रहा है, बार बार पूछा गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन द स्टेट बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट ए। बी में जो कार्यरत लोग हैं मतलब ये 7, ये ई में कार्यरत लोगों के कितना प्रतिशत है, ए में 8% लोग का 8 लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए लिखा गया है यहाँ पे 8, तो कितना प्रतिशत है, 7/8 का मतलब होता है 87.5। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक क्या दिया गया, एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, यहाँ एक टावर है ये, ठीक है। अब बोला गया है कि पॉइंट पी से टावर की जो दूरी है ये दी गई है 510 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है 30 डिग्री। तो बोला गया है कि टावर की ऊंचाई की आधी ऊंचाई बताइए कितनी होगी। तो आपको पता है अगर ये 510 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। अगर tan 30 बराबर √3 होता है, देखिए tan 30 का मतलब क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू पी हमको टावर का हाइट पता नहीं, बटे में 510, ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 510/√3। इसको रेशनलाइज कर लेंगे √3 से, और इसका आधा दूरी पूछा गया है मतलब ये, तो रेशनलाइज करेंगे 3 से चल जाएगा 17 बार में 170, 2 से चल जाएगा 85 बार में, तो 85√3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कॉर्ड है, कॉर्ड समझते हैं, जीवा, 2 जीवा है जो कि बाहर किसी पॉइंट पी पे कट कर रही है, यहाँ पर जीवा का नाम है AB और CD, ठीक है। AB और AB दिया गया है 7, CD दिया गया है 1, PD दिया गया है 5 और PB पूछा गया है कितना होगा। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है PB इंटू PA इक्वल्स टू PD इंटू PC। बस फॉर्मूला में बैठाइए, फटाफट काम खत्म आपका। x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 6, 6 पंचे 30 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन से वैल्यू लेकर डाल लीजिए, जिसका में 30 आ जाएगा वो आपका आंसर। अगर 10 रखेंगे तो 10 इंटू 17 170 आएगा, मतलब ये नहीं सकता है। 3 रखेंगे मतलब 3 इंटू 10 30, तो ये आपका आंसर। अदरवाइज आप क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे इसको, ये बन जाएगा x² प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से भी x का वैल्यू 3 और -10 आएगा, तो -10 तो पॉसिबल नहीं है, तो 3 आपका आंसर। जैसे मर्जी वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देख के ऐसे मत सोचिएगा कि ये नहीं होगा, ये भी काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या आप कॉमन कुछ ले सकते हैं, नीचे तो आपको दिख रहा है कि a² माइनस b² है, मतलब ये कहीं ना कहीं a प्लस b a माइनस b है, ठीक है। ऊपर क्या कॉमन ले सकते हो, देखिए 48.3 को छोड़ दीजिए, कॉमन ले लीजिए 4.95। अगर ये कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4.95 प्लस का बच जाएगा 1325, ऐसा बच जाएगा ऊपर में कुछ। नीचे में a प्लस बी करेंगे मतलब 12.55 प्लस 5.65, फिर 12.55 माइनस 5.65
और 19.8 ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, तो 12.55 को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, 12.55, 12 5 कितना हो गया, 17, 17 और इधर का एक 18, 18.1 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो 7। ये कितना साउंड कहाँ से हो रहा है, एक मिनट मुझे, एक मिनट रुकिए, काफ़ी साउंड हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़कर लिख लीजिए। दिखाया गया है क्या, 48.3 इंटू 4.95 इंटू 13 4 17 एक 18.2, 18.2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 12 5 17 एक 18.2, 18.2 मल्टीप्लाई 12 में से 5 गया तो 7.6.9 और ये आपको 19.8 है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि किससे किससे, ये तो कैंसिल हो गया, इससे काट दीजिए। 9 7 63, तो ये चला जाएगा 7 बार में। और किसे चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ये आपका 119.8 है ना, 198 दूनी 2.5, पॉइंट, तो ये चला जाएगा 0.25, तो कितना है 25 इंटू 7 175, 1.75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा था, देखिए इसमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, इसमें आपको कॉमन लेके फैक्टराइज करके ऐड करके ही करना होगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रेन कवर है, एक ट्रेन 225 किलोमीटर की यात्रा को 2.1/2 घंटे में दूरी को तय करती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, 5/2, 5 चौके 20, 55 25, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर क्या है ट्रेन का स्पीड है, और 630 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा पूछा गया है। ये कैंसिल कर देंगे, 9 7 63, 7 आपका उत्तर। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, बोला गया एक आदमी है 3 रुपये 3 टॉफ़ी क्या करता है, 1 रुपये में परचेस करके लाता है। अब बोला गया है कि कितनी टॉफ़ी उसको बेचना चाहिए जिससे कि 50% का प्रॉफिट हो और 1 रुपये में बेची। तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगी, तो एक टॉफ़ी का दाम कितना हो गया, 1/3 बेचना। प्रॉफिट में कितना है उसको, 3/2 में बेचना है। 3 3 कैश कट गया, मतलब 0.5, मतलब 0.5 में एक टॉफ़ी वो बेच सकता है। उसको 1 रुपये में बेचना है, तो 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेच सकता है, 2, तो 2 टॉफ़ी वो बेच सकेगा 1 रुपये में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी रिपीट ही है, इसका डेरिवेशन भी मैंने करवा दिया था। ठीक है, कैसे सिमिलरिटी लगती है मैंने बता दिया था। अभी मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ इसमें क्या दिया गया। देखिए ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया, बोला गया ये एंगल इस एंगल के बराबर में है। तो आपको क्या याद रखना है, ये साइड आपको सी दी गई है 15, ये दी गई 9, तो आपको याद रखना है ऐसा जब हो तो इसमें AC का स्क्वायर बाई DC होता है। AC कितना दिया गया है, 15 का स्क्वायर 225 बटे में 9 दिया गया है, 9 से कट जाएगा 25 बार में। ये क्वेश्चन मैं जल्दी करवा के यहाँ से छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया। एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना दिया है, आप शॉर्ट वीडियो भी देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या ही रखा गया, यहाँ पे सीधा सीधी क्वेश्चन रिपीट किया गया। tan थीटा का वैल्यू दिया गया 4/5, यहाँ सब में cos से आप डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 - 1/4 + 3, मतलब 3/7 आपका उत्तर। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मैंने इसको भी करवा दिया था, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक टायर में 3 पंचर है। ठीक है, एक टायर में, टायर तो एक ही में 3 पंचर हो गया तो पहला पंचर जो है, देखिए जो फर्स्ट पंचर है आपका, फर्स्ट पंचर ये 9 मिनट में हवा निकाल सकता है। जो सेकेंड पंचर है, सेकेंड को लिख देते हैं, जो सेकेंड पंचर है वो 18 मिनट में हवा निकाल सकता है। और जो थर्ड पंचर है वो 6 मिनट में हवा निकाल सकता है। तो बोला सब साथ में कितने देर में निकालेंगे, 18 LCM हो गया, 2 1 3 LCM, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 6, टोटल वर्क 6, 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 मिनट्स में पूरा हवा निकाल के टंकी मतलब टायर खाली कर देगा, फ्लैट कर देगा। चलिए इसी के साथ आपका 13 अप्रैल की शिफ्ट 2 कंप्लीट होती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल पे न्यू है देन मेक श्योर सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट कंटिन्यूअस वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।